नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे झारखंड डीएलएड के आने वाले फाइनल एग्जाम के लिए फाउंडेशन पेपर 2 के। आज हम लोग उन टॉपिक्स को देखेंगे जो आपका आने वाले फाइनल एग्जाम में पूछे आने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग फाउंडेशन पेपर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में जाने से पहले अगर आपने डीएलएड का अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो हमारे चैनल के माध्यम से कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं और कम समय में एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है 8877323503 पे आप अपना नेम, सेशन और मीडियम लिख के कॉन्टैक्ट करके आप अपना कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। दोस्तों ये कुछ बच्चों का रिजल्ट है जिन्होंने प्रीवियस सेशन में हमारे पास या हमारे चैनल के माध्यम से कंप्लीट नोट्स लेके बेहतरीन प्रदर्शन किया था, बेहतरीन रिजल्ट किया था। आप भी अपना रिजल्ट बेहतरीन कर सकते हैं। 89%, 90% तक, 85% तक, 86% तक आप आराम से रिजल्ट कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी ने एक बेहतरीन रिजल्ट हमारे पास से किया है। दोस्तों चलिए हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। दोस्तों आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आदत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले फाइनल एग्जाम के लिए। इसको आप लोग ध्यान से कंप्लीट देखिए और अपना नोट डाउन करते रहिए। दोस्तों चलिए देखते हैं आदत को अंग्रेजी में हैबिट कहते हैं। आदत को अंग्रेजी में हैबिट कहते हैं। यह लैटिन भाषा का हैबिटियस हैवर शब्द से बना है। हैबिटियस या हैवर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना। जब व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा से जानबूझकर बार बार करता है तब वह क्रिया कुछ समय के बाद बिना प्रयास के अपने आप होने लगती है। इसी बार बार दोहराए गए अच्छी कार्य के परिणाम को आदत कहते हैं। बार बार दोहराए गए अच्छी कार्य के परिणाम को आदत कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आदत एक प्रकार का अर्जित व्यवहार है। अर्जित व्यवहार है जिसमें किसी क्रिया के करने का ढंग निहित होता है, जैसा कि खाना पीना, उठना बैठना आदि एक विशेष आदत के अनुसार ही होते हैं। दोस्तों आगे देखेंगे कि आदत के कुछ परिभाषाएं हैं। आदत के कुछ परिभाषाएं हैं। आप लोग चाहे तो इसको पॉज कर करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने आदत की परिभाषाएं बहुत से प्रकार के दी है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जेम्स महोदय ने क्या कहा है। जेम्स ने आदत को मनुष्य का दूसरा स्वभाव कहा है। मनुष्य का दूसरा स्वभाव कहा है। विलियम जेम्स महोदय कहते हैं कि आदत प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति है। आदत प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति है। गैरेट महोदय कहते हैं कि आदत उस व्यवहार को दिया गया नाम है जो प्राय इतनी बार दोहराया जाता है कि स्वचालित हो जाती है। आदत उस व्यवहार को दिया गया नाम है जो इतनी बार दोहराया जाता है कि स्वचालित हो जाती है। ये गैरेट महोदय कहते हैं। दोस्तों आदत की विशेषताएं में हम लोग बात करेंगे कि आदत की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जैसे कि सरलता एवं सुगमता। जिन कार्यों को हम बार बार दोहराते हैं वे हमारे लिए सरल हो जाते हैं और दोबारा करने में कठिनाई नहीं होती। जैसे शुरुआत में टाइप करना कठिन होता है, लेकिन जब अभ्यास करते करते आदत पड़ जाती है तब हम बड़ी सुगमता से टाइप कर लेते हैं। दोस्तों अगला है रोचकता के कारण आदतों के निर्माण होता है। अर्थात जिन कार्यों को करने में हमें आदत पड़ जाती है उन कार्यों में हमें रुचि लेने लगते हैं। जैसे कि प्रारंभ में बालक स्कूल जाने में रुचि नहीं लेता, लेकिन धीरे धीरे उसे स्कूल जाने में रुचि होने लगती है और वह बालक स्वयं रोज स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगला है एकरूपता में जिन कार्यों को करने की आदत पड़ जाती है वह कार्य बार बार उसी तरह किए जाते हैं, अर्थात उनमें अंतर नहीं दिखाई देता है। जैसे चलने फिरने, बातचीत करने या लिखने पढ़ने में आदत जाने के कारण उनमें एकरूपता दिखाई देती है। अगला है यथार्थता। आदतों के ही कारण किसी कार्य को ठीक अच्छे ढंग से किया जाता है, उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होती है। शीघ्रता। जिन कार्यों को करने में हमारे आदत पड़ जाती है ऐसे कार्यों को करने में हमें अधिक सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इसलिए वे कार्य शीघ्र हो जाते हैं। अगला है ध्यान। स्वतंत्र आदत जन्य कार्य के लिए चेतन ध्यान की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे हमें साइकिल चलाने में विशेष ध्यान देना पड़ता है, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाने पर हम साइकिल चलाते समय भी बातें करते हैं। दोस्तों अगला देखेंगे आदत के प्रकार में आदत साधारणतः दो प्रकार के होते हैं, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। अच्छी आदतें जीवन के लिए उपयोगी होती हैं और बुरी आदतें जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। दोस्तों वार्नाड महोदय के अनुसार आदतें तीन प्रकार के होती है जिनके नाम शारीरिक, मानसिक और सांवेगिक आदत। ये तीन प्रकार के वार्नाड महोदय। वैलेंटाइन महोदय के अनुसार आदत 5 प्रकार के होते हैं।
आदत 5 प्रकार के होते हैं। यांत्रिक आदतें, शारीरिक इच्छापूर्ति संबंधी आदतें, स्नायु मंडल संबंधी आदतें, भाषा संबंधी आदतें और नैतिक भावना संबंधी आदतें। दोस्तों ये था आपका आदत और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से एक दो बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप चाहे तो इसको बना के भी लिख सकते हैं, 3 से 4 पन्ना पर आराम से लिख लीजिएगा। दोस्तों इसी प्रकार का अगर आप टाइपिंग और HD क्वालिटी में नोट्स चाहते हैं, हाईलाइटेड एंड प्रिंटेड टाइप का नोट्स चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है 8877323503 पे कॉन्टैक्ट करके आप अपना DLED का कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं और आप टेंशन मुक्त होकर अपना तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।